I am proudly announcing our 4th National Convention of Naredco Mahi, and which will be held at New Delhi at Hyatt Regency on 27th June, 10 o'clock in the morning. So this year's convention will be centered around inspiring theme of Rise and Build, Women Transforming Real Estate for Sustainable Tomorrow. Friends, we are women, we understand how the home we can make it, and how we are actually have the holistic approach of understanding each and everything, and the real estate kind of patience is required in here. And we have seen at every region, pan India, east, west, north, south, all our vice presidents, AVPs, and all the members pan India, we are together and we are sharing the same vision of sustainable tomorrow, and we are together growing, and we really want to give back to the society as well. So this theme reflects the growing impact of women in real estate sector as leaders, as innovators, as change makers, and who are not only building successful businesses but also shaping a more sustainable and inclusive tomorrow. There was a dream that we dreamt 4 years back, और हमारा एक छोटा सा सपना था कि रियल एस्टेट सेक्टर में जेंडर इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत है। ये मेरा 34th ईयर है रियल एस्टेट सेक्टर में। 17 जून 1991 को मैंने अपनी रियल एस्टेट जर्नी शुरू की थी, और कल आप 17 जून जब मैं बैठी हुई थी और सोच रही थी, मैं यही सोच रही थी कि कितना बदली हुआ है। द सैड पार्ट इज डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, रेरा आ गया, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा बायस है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो अभी भी नरेडको माही तो बहुत मेहनत कर रहा है। पिछले 4 साल से हम अपने 5th ईयर में एंटर कर रहे हैं, लेकिन उनको हम पूरी तरह से अभी भी इस सेक्टर में कॉन्फिडेंटली ला नहीं पा रहे। आपकी काफ़ी लोगों की शक्लें इतनी फेमिलियर हैं, और सामने आप बैठे हुए हैं मेरे, और मैं कई कॉन्फ्रेंसेस में आप लोगों से मिली हूँ, लेकिन यही एक सपना था जिससे हम शुरू हुए। ये जो सपना हमारा था, इसे साकार करने के लिए हमें ऐसी महिलाओं की ज़रूरत थी जो प्रो बोनो इकट्ठी हों और बिना किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हुए देने की इच्छा से हमारा एक हिस्सा बने। हमने शुरुआत की, हमारी टारगेट थी कि 108 हमें ऐसी विमेन मिल जाए जो या तो अपनी कंपनी चला रही हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, या ऐसी जगह पे हैं जहां वो रोल मॉडल बन सके, या फिर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारी जो महिला विंग है नरेडको माही, उन लेडीज ने आज 151 से ज़्यादा मेंबर्स अभी हमारे बन चुके हैं, और सब प्रो बोनो एक्टिविटी कर रही हैं। महिला विंग बन गई और लेडीज ने हमें ज्वाइन करना शुरू किया, और ये सिलसिला चल रहा है। वॉलंटियर्स तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, थाउजेंड्स में जाते हैं, लेकिन जो हमारा जिसे कहते हैं कि कोर टीम है एक, जो हमारे साथ चल रही है। जब हम आगे इस जर्नी में बढ़ने लगे तो हमने रियलाइज़ किया कि हम इकट्ठे होके इस देश को, इस सोसाइटी को और इस सेक्टर को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। और वहीं से हमारे ये ख्यालात शुरू हुए कि वाटर सेविंग के लिए निर्मल जल प्रयास शुरू किया, जिसके बारे में अभी स्मिता जी ने आपको डिटेल में बताया, और कुछ और भी बताएंगी ये जो अभी फिलहाल ये काम कर रही हैं महाराष्ट्र में, बहुत ही सुंदर काम। हमारा स्किलिंग का शुरू हुआ। स्किलिंग में सबसे आसान काम हमारे लिए था माही टॉक्स करना, और अभी तक हम 100 से ज़्यादा माही टॉक्स कर चुके हैं, जिसमें कि हम रीच आउट कर सकें विमेन को, और जो भी रियल एस्टेट में उनकी डाउट्स हैं, रेरा में उनकी डाउट्स हैं, कोई और उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ज्वाइन तो करती हैं लेडीज, कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, लेकिन आगे कहाँ वो खो जाती हैं, उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हमने माही टॉक्स का सिलसिला शुरू किया। स्किल या विल जहाँ भी कमी है, उस कमी को हम ब्रिज करें ताकि वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच सकें और अपनी सारी ड्रीम्स फुलफिल कर सकें। एक और चीज़ हमने शुरू की, जिसकी फर्स्ट कोर्स डायरेक्टर मैं थी, निरेट। ये हमने एक नेशनल इंस्टीट्यूट शुरू किया रियल एस्टेट रेरा कोर्सेज का, और इसमें भी हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। तो हमने रेरा की शिक्षा देनी शुरू कर दी।
इसके अलावा हमने एक डॉल्फिन टैंक के नाम से एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर शुरू किया। उसमें हमारे पास 100 बच्चों की एप्लीकेशंस आई स्टार्टअप्स के लिए, 10 की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हमारे पास 15 मेंटर्स हैं जो उनकी कोचिंग करते हैं 6 महीने के लिए। और जब इतना सब कुछ हो गया तो हमने सोचा अब हमें अपनी लीडरशिप को नेशनली फैलाना है। तो बहुत खुशी के साथ मैं आज आपको बताना चाहूँगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, हमारी रीजनल विंग्स हैं, हमारे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, और सब एक से एक ऐसी विमेन हैं जिन्होंने अपनी बलबूते पे, अपने नॉलेज पे के बलबूते पे, अपनी मेहनत के बलबूते पे अपने अपने मुकाम हासिल किए हैं। वॉकिंग अगेंस्ट, फ्लोइंग, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड इज नेवर ईजी, है ना। और जैसे कि बिल गेट्स ने बोला था कि पावर इज गेन्ड बाय नॉलेज शेयर्ड, नॉट बाय नॉलेज अर्नड, गैदर्ड और केप्ट। इसमें मैं पावर को कन्वर्ट करूंगी सक्सेस के लिए। सक्सेस हमेशा आपको मिलती है नॉलेज शेयर करने से। तो हमने अपना एक टीम वर्क शुरू किया हुआ है। ऑल ऑफ अस आर लिटरली लाइक अ बैंड ऑफ सिस्टर्स हु आर ट्राइंग टू मेक दिस डिफरेंस, ट्राइंग टू क्रिएट दिस इम्पैक्ट। और अभी तक हमारी जड़ें स्ट्रॉन्ग हो रही थी, अब हमारी टहनियाँ भी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, और हमारा जो पेड़ छोटा सा हमने एक लगाया था वो काफ़ी अच्छे हमारे फल फूल देने लग गया है। My vision is that in the next 3-4 years, we should have a chapter in every state in the country, and a Mahi cell in all those chapters too. So you see, I believe that, you know, as women, it is not that you've heard often that people say women are good at multitasking. I say not only multitasking, but our awareness levels are much higher. It is not just at an academic level. We begin our work from our homes, so our consciousness of what is required in a home to what is required in a neighborhood to a community to a country. So I think at all levels, our awareness and contribution is something which is very, very valuable, and that is what we wish to tap in NAREDCO Mahi. We want to bring together all that knowledge base, skill base, and put them all together, and this forms you know, as a support system and as a capacity building system within NAREDCO. And that is the vision that we started with. We started these 4 missions which have already been outlined. The latest one that we started was on sustainability, which I am the mission director and head for sustainability. So here, I mean, I would like to just elaborate on that because since I'm heading that. So we started with wanting to create a sustainability cell within NAREDCO, which will not only be for capacity building, it is for knowledge sharing, it is for networking, bringing together, you know, academic knowledge, bringing together practical knowledge, bringing together knowledge from at community level. So bringing all that knowledge together, and we keep that as a resource. So as a resource center which is available within NAREDCO for all the developers and builders to be reaching out and taking whatever information they require. So that is the intention that we have, and also to, you know, we strongly believe that today no longer can we afford to be taking baby steps. The construction sector is, you know, the second important sector after agriculture, and is also the sector which really has to be now pushing itself and racing really ahead to a more greener future. There are no baby steps today. I think climate change has hit everyone so hard, and we are also conscious of it. So that is where we are also positioning ourselves, that today we are, you know, want to be the movers and shakers in the sustainability sector, want to have a cell which will not only be, you know, from a skilling perspective, what we were looking at, we are skilling, you know, at various levels, beginning from women, you know, construction workers. We want to look at why they have to remain as an unskilled workforce. They are one of our biggest workforce. When you look at women in real estate, they are at the bottom, as Dr. Ananta was saying, that they are at the bottom level where they are finding it difficult to scale up to the next level. So in all the skilling missions that we have had, so in the construction sector with on, you know, site skilling cells that we have created. So we are looking at also skilling women beginning at the unskilled labor to bring them up to the next level.